नमस्कार दोस्तों। आज का मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश चुनाव का है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ, कलर भी आज मैंने वही पहन रखा है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, इसकी अगर पड़ताल कहीं न कहीं जो पड़तालें चल रही हैं, जो हुई हैं अब तक की पड़तालें, उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तमाम जो लखीमपुर की घटना हुई, गोरखपुर की घटना हुई, उन सारी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए और तमाम जो नई चीज़ें होती जा रही हैं और जो पीछे से चला आ रहा था, उन सब पर अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं न कहीं योगी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल में योगी जी का काम अच्छा था, ये कहीं सब लोगों ने कहा, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन जो इनको सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाली पार्टी आज की डेट में है, जो भाजपा को टक्कर देगी, योगी को टक्कर देगी, वो सपा है। अखिलेश यादव की सपा है, वो जो है टक्कर में है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो योगी को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही हैं और सपा का पलड़ा भारी हो सकता है। उसका मुख्य रीज़न ये है कि तमाम जो है चुनाव आने से तो कई सारी चीज़ें, चाहे लखीमपुर रहा हो, चाहे आपका गोरखपुर की घटनाएं रही और छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। लेकिन जो लेटेस्ट की चीज़ें होती हैं, जो अभी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, उन चीज़ों पर लोगों का ध्यान रहेगा। जो पुराने आपने काम किए हैं वो लोग भूल जाते हैं। कोरोना टाइम में आपने खाना बांटा हो, चाहे राशन दिया हो, चाहे डीबीटी के माध्यम से पैसे गए हों, ये सब लोग भूलते जा रहे हैं। लेटेस्ट की घटनाओं में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा आतंकवाद, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। इन सब चीज़ों को लोग अपने दिमाग में, माइंड में रख लेते हैं। पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, नई चीज़ों को। इसलिए जो नए मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए, वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के मन में जब ये मुद्दे बैठ जाएंगे, ऐसी चीज़ें मन में बैठेंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार से कितना भी उनको फ़ायदा मिला हो, लेकिन वो एक क्षण मात्र में वो सारी चीज़ें भूल कर वो नए मुद्दों पर जाएंगे। भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर आप उस पूरे मुद्दे को देखें और रियलिटी पर जाते हैं, अगर आप काम की बात को लेकर चलते हैं, तो योगी सरकार का काम कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी अच्छा रहा। पॉपुलेशन के उसमें देखा, हिसाब से देखा जाए, या फिर प्रवासी लोग जितने गए हुए थे उत्तर प्रदेश से, उनका आना, उनके सारे टेस्ट होना और उसके बाद में उन सब के साथ में कोरोना को कंट्रोल कर लेना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ रही हैं योगी जी की। लेकिन वहीं अगर सपा की बात करें तो आज की डेट में सपा अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे मुझे लग रहा है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अगर होती रहीं तो कहीं ना कहीं कई जगहों पर सपा मजबूत हो सकती है। क्षेत्रीय पार्टियों का सपोर्ट अगर जो है बीजेपी छोटी पार्टी उससे सपोर्ट लेती रहेगी क्षेत्रीय दलों से, तो हो सकता है उसका भी फायदा आगे चलकर मिलेगा। लेकिन वहीं जो है कांग्रेस अगर आ रही है तो कांग्रेस जो है सपा को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि जो वोट सपा के वोट कटेंगे वही जो है आपको कांग्रेस में जाने वाले हैं। बीजेपी की वोट कहीं से कांग्रेस में जाने वाले नहीं हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बसपा काट लेगी, वो ये तीनों पार्टियां मिलकर जितने भी वोट खींच रही हैं, वो सारे वोट कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि ये जो वोट बच रहे हैं, उसके बाद चाहे ओबीसी का वोट हो, चाहे वो दलित हो, अगर जाति वर्ग के हिसाब से देखा जाए, उसके बाद सवर्ण का भी कुछ वोट होगा, तो वो सपा, कांग्रेस और बसपा में बंटता हुआ दिख रहा है। और एक जो परंपरागत वोट बीजेपी का बन चुका है कई वर्ष